जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, क्या सूक्ष्म शरीर भी बंधन में होता है? क्या सूक्ष्म शरीर भी स्पेस और टाइम से लिमिटेड होता है? क्या स्थान और समय से वो भी बंधन में होता है? तो क्या सूक्ष्म शरीर भी बंधन में होता है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर मैं इस विषय को अगर एक लाइन में अगर मैं कहूं कि क्या सूक्ष्म शरीर भी बंधन में होता है, तो आप इतना बस समझ लीजिए कि सूक्ष्म शरीर ही बंधन में होता है। बंधन किसका है? तो सूक्ष्म शरीर का ही बंधन है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही बंधा हुआ है। स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर का यंत्र है। स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर का यंत्र है। यह जो सूक्ष्म शरीर है, यही स्थूल शरीर को काम पे लगाता है, उसको यूज करता है। सुख दुख का अनुभव करने वाला भी यह सूक्ष्म शरीर है। सुख दुख का अनुभव करने वाला भी यह सूक्ष्म शरीर है। ठीक? तो सूक्ष्म शरीर ही बंधन में है। आप जो ये प्रश्न कर रहे हो, सूक्ष्म शरीर ही बंधन में है। स्थूल शरीर तो बस बांधता है। स्थूल शरीर बांधता है। जैसे कि जेल और जेल में कैदी, कोई कारागार है और उस कारागार में एक कैदी है, तो जो कारागार है वो स्थूल शरीर है और जो कैदी है वो सूक्ष्म शरीर है। ठीक है? तो एक लाइन में आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म शरीर भी बंधन में है। क्या? सूक्ष्म शरीर ही बंधन में है। अब प्रश्न ये उठता है, तो ये कैसे, रिश्ता कैसे है? कारागार मतलब जेल, प्रिजन एंड प्रिजनर। जो कारागार है, कैद खाना है, उसमें जो कैदी है, तो यह शरीर, यह जो स्थूल शरीर है, एक तरह का जेल है, कैद खाना है, और उसमें जो कैदी है, प्रिजनर है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर मृत्यु के समय अगर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, उसके बाद क्या उसके बाद भी वो बंधन में है? क्या उसके बाद भी वो बंधन में है क्या? और क्या स्पेस और टाइम की जो लिमिटेशन है, स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम की जो लिमिटेशन है, क्या सूक्ष्म शरीर को होता है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर है जी हां। जेल से बाहर, अर्थात अगर मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर नष्ट हो गया, तो जो सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, क्या वो बंधन में रहेगा? हां, ठीक है, वो कारागार से बाहर जरूर निकल गया है, लेकिन बंधन में है, अभी भी बंधन में है। वह स्पेस और टाइम से भी बाउंडेड है, लेकिन ये जो स्थूल शरीर का स्पेस और टाइम है, उसके अकॉर्डिंग नहीं। उसका जो टाइम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि उस मीडियम में टाइम अलग हो जाता है। दैट्स वाई टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। समय भी सापेक्ष है, रिलेटिव है।
और ग्रंथों में तो इसको समझाया गया है, बताया गया है कि समय भी अलग अलग लोक में समय की अलग अलग गणना चलती है। जैसे कि जब ब्रह्मा जी वृंदावन से ग्वाल बालों को सबको चुरा कर ले जाते हैं, तो चुरा कर जब ले गए तो एक दिन बाद वापस ले आए, लेकिन जब एक दिन बाद वापस ले आए तो यहां पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत चुका था, 1 ईयर स्पेंड हो चुका था। तो 1 ईयर स्पेंड हो चुका था। इसका मतलब कि जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म जगत, ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी के लोक में समय की गणना अलग ढंग से हो रही थी। तो सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर के साथ जो रेट ऑफ चेंज है, व्हाट इज टाइम? टाइम इज द रेट ऑफ चेंज। तो जो रेट ऑफ चेंज है वो काफी स्लो हो जाता है और परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। तो वह जो उस योनि में रहने वाले, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले जो जीव हैं, उनको यहां जब उनका थोड़ा सा समय बीतेगा, यहां बहुत समय बीत जाएगा, कई वर्ष बीत जाएंगे। यह डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, यह अंतर आना शुरू हो जाता है। और जहां तक मेरा अनुभव की बात है, मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात है, तो कुछ ऐसे एंटिटीज से मेरा मिलना हुआ जिन्होंने अपनी उम्र बताई। और उम्र बताई तो किसी ने अपनी उम्र 500 वर्ष से बताई, 600 वर्ष से बताई, लेकिन वो हमारे यहां से के अकॉर्डिंग 500-600 वर्ष हो रहा है, क्योंकि वो मीडियम के थ्रू बोल रहे थे, ना कि डायरेक्टली बोल रहे थे। तो इसलिए ये घटना घट जाती है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी स्पेस और टाइम से बाउंडेड होता है। रही बात उसके बंधन की, तो दूसरा बंधन कौन सा है उसका बंधन यही है, जैसे कि मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि फ्रांस की क्रांति हुई, और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को काल कोठरी में डाल दिया गया। जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो ऐसे कई क्रांतिकारी जिनको काल कोठरी में डाला गया था, जैसे यहाँ भारत में भी ऐसी बातें आती हैं कि अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दे दी थी। अंडमान निकोबार भेज दिया था, किसी को फिजी भेज दिया था, कई छोटे छोटे द्वीप थे जो डेवलप नहीं थे, अब तो वो कंट्री के रूप में भी डेवलप हो गए हैं। मॉरिशस हो गया और मलेशिया के कुछ जंगल हो गए। तो ऐसी जगहों पे वो काले पानी की सजा देते थे और वहाँ कोठरियाँ बनाते थे और वहाँ काली कोठरी में रखते थे, बिल्कुल डार्क रूम में। तो 7 वर्षों तक वो जो कैदी थे वो डार्क रूम में रहे, काली कोठरी में रहे। जब अचानक उन्हें बाहर निकाला गया 7 वर्ष बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहीं पर ठीक हैं, हमको सन की लाइट अच्छी नहीं लग रही है, सूर्य की रोशनी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां का एडेप्टेशन हो गया। तो सूक्ष्म शरीर का बंधन क्या है कि इस स्थूल शरीर में रहते रहते वह स्थूल शरीर के वृत्तियों के बंधन में आ जाता है। अभी यह बंधन बहुत ही जटिल विषय है। जब तक हम गहराई से चिंतन मनन ना कर ले तब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। और जो है, हम अपने गहराई से चिंतन मनन कर कर ही हम अपने किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तो अच्छा है। ऐसे ही ना कर दे हम, या कुछ लॉजिक ना दे दे ऐसे ही, क्योंकि वास्तव में घटनाएं कुछ और घटती हैं। तो सूक्ष्म शरीर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा अंतःकरण है, उसमें क्या रहता है? हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियां, हमारे हैबिट्स, आदतें। संस्कार का मतलब वही है। तो जो संस्कार है वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर कोई अलग चीज तो नहीं है ना, उसी के साथ है। तो इसीलिए उसके संस्कार उसी में रहते हैं और संस्कारों के कारण उसे बंधन मिलता है। अनेक जन्मों से जो इस संसार में कर्म कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसका अभ्यास, उसकी वृत्ति बनी रहती है, मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। तो बंधन रहता है। और वास्तव में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सुख दुख किसका है? क्या स्थूल शरीर का है? नहीं, सूक्ष्म शरीर का है।
स्वाद कौन ले रहा है? इंद्रियों के माध्यम से सूक्ष्म शरीर ले रहा है। मृत्यु के समय कौन इस स्थूल शरीर से अलग हो रहा है? सूक्ष्म शरीर हो रहा है। सूक्ष्म शरीर जीव की सूक्ष्म अवस्था है। सूक्ष्म शरीर ही इस स्थूल देह से अलग होता है मृत्यु के बाद। फिर इसे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करा भी दो तो ये स्वाद नहीं लेगा, क्योंकि इसमें सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। ये स्वप्न भी नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, क्योंकि स्वप्न सूक्ष्म शरीर की अवस्था है और सुषुप्ति कारण शरीर की अवस्था है। तो जो सटल बॉडी है, जो कि हमारा माइंड है, हम कह सकते हैं उस सूक्ष्म शरीर को हम सीधा मन भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कई फंक्शंस हैं, बुद्धि के और मेमोरी के, और फिर जो है मन के शक्तियां हैं। तो वो सब मिलकर कर्म है, सुख दुख है, कर्मों की वृत्तियां हैं, हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो सब सूक्ष्म शरीर के हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि मन अगर शरीर का अंग होता, जो मैंने पीछे कहा है कि मन अगर शरीर का अंग होता तो शरीर के अनुसार चलता, लेकिन मन शरीर के अनुसार नहीं चलता, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वह मन जो है अपनी भोग वृत्ति को पूर्ण करने में लगा रहता है। अपनी भोग वृत्ति को पूर्ण करने में वह मन फिर भी लगा रहता है। और इसी के कारण, इस बंधन के कारण, बंधन कौन सा है सूक्ष्म शरीर को? सूक्ष्म शरीर को कर्मों का बंधन है, कर्म संस्कारों का बंधन है, भोग वृत्तियों का बंधन है, कि उसे बार बार भोग विषय चाहिए। और ये भोग विषय चाहने के कारण ही, कौन से भोग विषय? जो स्थूल शरीर के माध्यम से मिलते हैं। जो स्थूल शरीर के माध्यम से भोग विषय मिलते हैं, उन्हें फिर से वो भोग विषय चाहिए। मन को बार बार वो भोग विषय चाहिए, और जब बार बार भोग विषय मन को चाहिए तो मन जो है फिर शरीर धारण करेगा, अर्थात वह सूक्ष्म शरीर फिर से स्थूल शरीर को धारण करेगा, और फिर से वो पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार गर्भ अग्नि में पहुंचना, जठरे शयनम, जठराग्नि। इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। यह संसार दुष्कर है, यह वृत्तियां भी दुष्कर हैं। तो सूक्ष्म शरीर का बंधन खत्म नहीं होता जब तक कि वह मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले। मोक्ष किसका होता है? क्या इस देह का मोक्ष होता है? जी नहीं, ये तो नष्ट होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा और इसका अंतिम संस्कार होगा। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो भी हम करते हैं वो होगा इसका। मोक्ष भी स्थूल शरीर का नहीं होता, मोक्ष भी सूक्ष्म शरीर का ही होना है। लेकिन चलिए, मोक्ष बहुत आगे का विषय है, आगे हम इसको चर्चा में लेंगे कि मोक्ष किसका होता है। इस स्थूल देह का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष सूक्ष्म शरीर का ही होता है। तो सूक्ष्म शरीर आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करेगा, माइंड एग्जिस्ट करेगा, अंतःकरण एग्जिस्ट करेगा, बना रहेगा, और वह जो है अपना कर्म भी करेगा। तो सुख दुख की सारी कामना किसकी है? बताए, डिजायर्स किसकी हैं? मन की हैं, सूक्ष्म शरीर की हैं। स्थूल शरीर की कोई डिजायर नहीं होती। हाँ, स्थूल शरीर पर बेस्ड डिजायर्स मन डिजायर्स को डेवलप कर लेता है स्थूल शरीर के साथ साथ। तो स्थूल शरीर में रहने की आदत पड़ जाती है। जैसे कि उन कैदियों को काल कोठरी में, डार्क रूम में, ब्लैक रूम में रहने के कारण उनकी आदत पड़ गई। उनकी इंद्रियां भी उसी चीज को अडेप्ट कर लेती हैं, अनुकूल कर लेती हैं, और बाद में जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, अचानक से हम जो है सूर्य को नहीं देख पाएंगे, हमें वही काल कोठरी में रहने दो, वही ठीक है हमारे लिए, हम वहीं पर रह पाएंगे अब। क्योंकि वो वहां पर एडजस्ट कर जाते हैं, स्वीकार कर जाते हैं। तो मन भी इस शरीर में रहते रहते आदी हो जाता है इस शरीर का। इस शरीर के भोग कर्मों को बार बार प्राप्त करने की उसकी तीव्र इच्छा होती रहती है, और इसी इच्छा के कारण वो भटकता है, जिसको हम प्रेत योनि कहते हैं, उसमें भी भटकता है। और इसी इच्छा के कारण वह आगे बढ़कर
शरीर को धारण कर कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, रीबर्थ को प्राप्त होता है, और अपने कर्म संस्कारों के आधार पर ही उसका पुनर्जन्म जो है निश्चित होता है। निश्चित होता है कि वो किस योनि में जन्म लेगा, उसकी कैसी इच्छाएं हैं। वो कोई बैठा हुआ नहीं है जो निश्चित करेगा, बल्कि वह स्वतः ही यह क्रिया होती है। जैसी इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि, जिस जिस प्रकार से हम अंत समय में भावना करते हैं, उसी भाव की गति को प्राप्त कर जाते हैं। जो भावना हावी होगी, जो लस्ट, जो भावना, जो इच्छा, जो डिजायर हावी हो जाएगी आपके ऊपर, वही उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है सूक्ष्म शरीर की। आफ्टर डेथ जब होती है, स्थूल शरीर मतलब डिस्ट्रक्शन इसी का होता है। डेथ के बाद वह सूक्ष्म शरीर मूव ऑन कर जाता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर अब शरीर डेथ हो, आदमी मरता भी कब है? जब स्थूल शरीर काम करने योग्य नहीं रह जाता, तभी तो डेथ होती है ना। नहीं तो थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ी हुई तो ऑपरेशन करा लिया, किडनी खराब हुई तो डायलिसिस करा लिया। डायलिसिस पे कुछ लोग जिंदा रहते हैं कुछ समय तक, कुछ लोग पेस मेकर लगा लेते हैं ताकि हार्ट बीट करता रहे, तो कुछ लोग उसका सहारा लेकर जीवित रहते हैं। तो इस शरीर को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये शरीर बनाए रखने लायक नहीं रह जाता, इस शरीर को बनाए रख पाना संभव नहीं रह जाता, तब सूक्ष्म शरीर इससे अलग हो जाता है। लेकिन इस शरीर की जो भी गति है, जो भी आसक्ति है, वो उस सूक्ष्म शरीर में बनी रहती है, और उसी आसक्ति के कारण, उसी अटैचमेंट के कारण वो रीबर्थ को प्राप्त होता है, दोबारा शरीर धारण करता है, और जहां से डिजायर पूरी होगी वहीं पे जाएगा। लास्ट टाइम में जो डिजायर्स हैं, स्वामी रामतीर्थ इसको केमिस्ट्री से टैली करते हुए वो कहते हैं कि जैसे कि केमिकल्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं, तो उनके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि कहां जाके रिएक्ट करना है, किस एटम के साथ रिएक्ट करना है। कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो उसमें से हाइड्रोजन कार्बन निकलेगा, लेकिन वो निकलते ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो पूर्ति है वो वहीं पर ऑक्सीजन से रिएक्शन के कारण ही होगी। तो इसीलिए जब सूक्ष्म शरीर के जो डिजायर्स हैं, जो मन के डिजायर्स हैं, उसी की गति होगी, और उसी गति में डिजायर्स को पूरी करने के लिए वो अनेक योनियों को प्रस्थान कर सकता है। प्रेत योनि में भी रह सकता है, सूक्ष्म योनि में ही बना रहे। तो बंधन तो है, और सारा बंधन सूक्ष्म शरीर को ही है। इंद्रिय विषयों से जो सुख दुख को ग्रहण करने वाला है वो सूक्ष्म शरीर है। नहीं तो मृत व्यक्ति को, जिसका शव है, शव को आप स्वादिष्ट भोजन कराओ, उसको भले ही उसके टेस्ट ग्लैंड अच्छे हों, लेकिन उसे कोई टेस्ट नहीं आया, क्योंकि टेस्ट लेने वाला जो काम है ये अंतःकरण करता है, वो ज्ञान को ग्रहण करता है, वो स्वाद को ग्रहण करता है। इंद्रियों के माध्यम से जो भी प्लेजर है या जो भी पेन है, पेन एंड प्लेजर दोनों है, जो भी है उसको मन ही ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर ही ग्रहण करता है, वही उसको ग्रहण करने वाला है और संग्रह करता है। इस अंतःकरण में आत्मा दृष्टा है, लेकिन आत्मा संग्रह करता नहीं है। आत्मा ज्ञान का संग्रह नहीं करता, आत्मा अनुभवों का संग्रह नहीं करता, अंतःकरण करता है, सूक्ष्म शरीर करता है। ये संग्रह करते हैं, ये संग्रह करते हैं किसका? अनुभवों का, ज्ञान का, जो भी इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से जो भी प्राप्त हो रहा है, तो वह संग्रह करते हैं। लेकिन आत्मा संग्रह नहीं करता, आत्मा तो बस दृष्टा है। तो अब जो है, अब आत्मा क्या है, इस विषय पर हम आगे आएंगे। चर्चा चली रही है श्रृंखला में, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है और प्रैक्टिकली समझना है विषयों को।
प्रैक्टिकली समझना है। बहुत ज़्यादा हम शास्त्र का उदाहरण इसलिए नहीं ले रहे हैं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं कि हमें हैबिट पड़ जाती है, हमें आदत पड़ जाती है इस शरीर में रहने की और इस शरीर के माध्यम से भोगों को भोगने की। तो वो जो हैबिट डेवलप हो जाती है वो हैबिट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पार्ट तो मन है, सूक्ष्म शरीर है। एक बात बताओ, हैबिट किसे होती है? क्या हैबिट फिजिकल बॉडी को होती है या माइंड को होती है? चलिए बताइए, हैबिट किसे है, फिजिकल बॉडी को या माइंड को? इसीलिए तो बार बार मैं कहता हूं, एक बात बार बार कहना पड़ता, आप उस पर गौर करिए कि अगर मन शरीर का अंग होता तो शरीर का विरोधी नहीं होता। जब किसी, अब मान लीजिए किसी आदमी को शराब की लत पड़ गई, किसी ने पूछा था क्या शास्त्रों में शराब की नशा भी छुड़ाया जाने की विधि बताई? कई विधियां बताई गई हैं, वो एक अलग पॉइंट है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हैबिट किसको लगती है, मन को या शरीर को? अब किसी को शराब की लत है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, लीवर खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, परिवार की हालत खराब हो रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। कौन जिम्मेदार है, शरीर या मन? फिर बोलोगे कि मन अलग नहीं है, मन तो शरीर का ही पार्ट है। अगर आप लॉजिक से समझना चाहते हो तो लॉजिक से भी समझ लो। अगर, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग शरीर का विरोध नहीं करता है। शरीर का कोई भी अंग शरीर का विरोध नहीं करता। ये हाथ इस हाथ को नहीं मारता। बड़ी ही तारतम्यता के साथ सारी चीजें चलती रहती हैं शरीर में, लेकिन मन जो है, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। ठीक है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन मन को देवता भी कहा गया, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो मन ही तो है सब। लेकिन मन को अगर नशे की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, मदिरा की आदत पड़ गई, मद्यपान, बाहरी जो नशा है उसकी आदत पड़ गई, तो फिर क्या होगा? शरीर खराब होता रहे लेकिन पीना नहीं छोड़ेगा, परिवार बर्बाद होता रहे लेकिन पीना नहीं छोड़ेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और फिर कहोगे कि मन और शरीर एक ही है, तो कहां से एक है? तर्कों से भी समझो तो एक नहीं। हालांकि यह अनुभव का विषय भी है। ध्यान योग करते हुए हम बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम करें तो ध्यान योग, बाहरी मेडिटेशन से क्या होगा? इसलिए तो मेडिटेशन और ध्यान में अंतर हो जाता है। मेडिटेशन इज नॉट ध्यान। ठीक, तो शरीर जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस है, माइंड कोई लिमिट नहीं रखता। तो बंधन किसका है? आदत किसको लगी है? हैबिट किसको लगी है? मन को लगी है। तो बंधन मन को हुआ ना। फिर तो मन को हुआ मतलब बंधन किसको हुआ? सूक्ष्म शरीर को हुआ। तो सबसे बड़ा बंधन सूक्ष्म शरीर को है। कर्म संस्कारों का बंधन भी सूक्ष्म शरीर को है। पंच तत्वों का बंधन भी सूक्ष्म शरीर को है। इंद्रियों का बंधन भी सूक्ष्म शरीर को ही होता है। ये सारे बंधन सूक्ष्म शरीर के ही हैं। बस ये जो स्थूल शरीर है ये कैद खाना है, लेकिन कैद खाने में रहने की आदत पड़ जाए। कुछ लोगों को कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है और कुछ लोगों को रिजर्वेशन में रहने की आदत पड़ जाती है, लेकिन बहुत ही नुकसानदायक होता है। जब आदत पड़ जाती है तब तो आदमी उसी में बने रहना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता और उसी के लिए संघर्ष करता रहता है। तो फिर वह जो है बहुत ही छोटा जीवन में बहुत ही छोटा लक्ष्य लेकर वो चलता है और बहुत ही छोटे लक्ष्य से वो अपना जीवन जी रहा होता है। तो इसलिए जो हमें समझना है कि आदत किसे पड़ी है? मन को पड़ी है, सूक्ष्म शरीर को पड़ी है। और इसी कारण से उसका यह भटकाव है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार उसका लगा हुआ है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है इस फिजिकल बॉडी में रहने की।
अब यह वृत्तियां हैं, इसको वृत्तियां कहा जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न भी है कि इन वृत्तियों से कैसे मुक्ति मिलती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वृत्ति का विकास करो। जब योग वृत्ति का विकास होगा, साधना संपत्ति का विकास हो जाएगा और योग वृत्ति का विकास हो जाएगा, तो योग वृत्ति के विकसित होने पर जो वृत्तियां हैं, जो बांधने वाली वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगी। उनका बंधन कमजोर होने लगेगा, उनकी गांठें कमजोर पड़ने लगेंगी, वो कमजोर पड़ने लगेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इस तथ्य को समझें और इस तथ्य को समझकर हम चलें। तो सारा बंधन सूक्ष्म शरीर का है, सूक्ष्म शरीर ही बंधन दे रहा है, वही बंधा हुआ है, वही बंधन में है। पहले तो इस शरीर में वो एक तरह से कैद खाने में है, इससे बाहर निकलता है तो इसकी आसक्ति में रहता है, और इसकी आसक्ति में रहने के कारण वह बार बार दोबारा शरीर धारण करता रहता है। कभी प्रेत योनि में भटकता रहता है, कभी अलग अलग योनियों में जाता है, और कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा। ठीक है। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर की गति होती है। तो सूक्ष्म शरीर स्थान और समय के बंधन में भी है, स्पेस और टाइम के भी बंधन में भी है, अपने पूर्व कर्म संस्कारों के भी बंधन में भी है। क्योंकि इस स्थूल शरीर से सारे इंद्रिय विषयों को अनुभव करने वाला भी वही है, और उस अनुभव का संग्रह करने वाला भी वही है। संग्रह मतलब वो संग्रह करता है, वो मेमोरी को स्टोर करता है, वो अनुभूतियों को स्टोर करता है, और वही संस्कार उसे बार बार, और वो संस्कार सूक्ष्म रूप में, वृत्ति रूप में उसी के भीतर होते हैं, और उन्हीं वृत्तियों का तो निरोध करना है। जो बंधन देने वाले वृत्तियां हैं, तभी आत्म स्थिति बनेगी, और वह परमानंद की अवस्था। और यह भी अनुभव का विषय है। छोटी मोटी कोई मेडिटेशन कुछ कर ले तो उसे क्या अनुभव हो पाएगा, जब तक वो सही से समझकर एक बार अपनी उस अवस्था में ना चला जाए जहां वृत्ति शून्यता होती है। तो इसलिए हमें यह विवेक से विचार करना पड़ता है, और विचार करके हमें चलना पड़ता है। तो सारी बंधन बाधाएं सूक्ष्म शरीर की ही हैं, और सूक्ष्म शरीर स्पेस टाइम के भी बंधन में भी है, और अपने पूर्व कर्म संस्कारों, इच्छाओं, कामनाओं, डिजायर्स, ये जितनी भी है मन की हैं। सूक्ष्म शरीर की डिजायर्स होती हैं, ना कि स्थूल शरीर की कोई डिजायर नहीं होती। स्थूल शरीर का कुछ भी नहीं होता कि वो कहे कि हमें स्वादिष्ट भोजन दो। ये तो जस्ट लाइक एक कैद खाना है, एक मशीन है। लेकिन दुर्भाग्य की सूक्ष्म शरीर और इस मशीन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो इसके बारे में भी पूरी तरह से जान जाए। लेकिन योग बल से सूक्ष्म शरीर का विकास कर कर, चेतना का विकास कर कर, सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाकर योगी बहुत कुछ जान लेते हैं। जो इंद्रियों के माध्यम से सरलता से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों और न्यूरो सिस्टम से नहीं जाना जा सकता, योगी उसे भी जान लेते हैं। तो हमें यह विषय समझना है। तो सूक्ष्म शरीर बंधन में है, और मृत्यु के उपरांत इस स्थूल देह से अलग होने पर भी बंधन में रहता है, अपने संस्कारों और आसक्तियों के कारण, डिजायर्स के कारण बंधन में रहता है। क्योंकि डिजायर्स इसी पर डिपेंड करती हैं, आपके शारीरिक कामनाओं पर, और उसी को पूर्ति करने में वो लगा रहता है। ठीक। तो हाँ, जब उसे लगे कि मैं तो एक बंधन में हूं, बार बार एक ही चीज तो काम किए जा रहा हूं, रिपीट किए जा रहा हूं एक ही चीज को, और क्या रखा है, और बार बार मैं बंधन में आ जा रहा हूं। क्योंकि दोनों ही सिक्के के दो पहलू, दोनों ही डुअलिज्म इसको कहते हैं, द्वैतवाद, दोनों चलता रहता है, सुख दुख साथ में चलते रहते हैं। कभी सुख हावी होता है, कभी दुख हावी होता है, लेकिन होता तो है। चलिए, तो यही सूक्ष्म शरीर की गति है, और सूक्ष्म शरीर का यह रहस्य है। आगे हम अभी और चर्चा करेंगे मोक्ष, आत्मज्ञान, इसी श्रृंखला में, और हम सारे विषयों को बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिक, जो कि प्रैक्टिकल बातें हैं उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग, आज का युवा समाज, उसको शास्त्रों के श्लोक नहीं चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली समझ में आ जाए बात। तो चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी बात एक श्रृंखला में चल रही है। अंत में हम एक वीडियो ऐसे लाने की कोशिश करें कि सारी बातों को एक ही वीडियो में कंक्लूड करें, तो वो आगे होगा।
लेकिन सारी बात एक श्रृंखला में चल रही है। संसार मिथ्या है और परोक्ष है। क्यों है, कैसे है? वो हमने सुना कि इंद्रियों के कारण, क्योंकि इंद्रियां हमारी पूर्ण नहीं है। इंद्रियों जो भी देखती हैं वो एक बायस विजन होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो इंद्रियों की अपनी लिमिटेशंस हैं, उस कारण से ऐसा होता है। तो वही देखती हैं जो इंद्रियां दिखाती हैं, और वही स्वाद हमें मिलता है जो टेस्ट ग्लैंड्स हमारे, टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग पे हैं, वही टेस्ट हमें मिल पाता है। जो मान लीजिए कि हो सकता है कुछ और भी टेस्ट हो। आयुर्वेद में 6 रस माना गया है और नॉर्मल बायोलॉजी में 5 टेस्ट या 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट माने गए, लेकिन हो सकता है कि 7 प्रकार का 7वां स्वाद भी होता हो जो हमारी जिह्वा ले ही ना पाती हो। 7वां स्वाद भी होता हो, 8वां स्वाद भी होता हो, 9वां स्वाद भी होता हो जो हमारी जिह्वा ना ले पाती हो। जैसे कि ये प्रूफ किया गया कि सन से अल्ट्रा वायलेट रेज भी होते हैं, इंफ्रा रेड रेज भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन आइज उन्हें देख नहीं पाते। ह्यूमन आइज उनको देख नहीं पाते। हाँ, कुछ दूसरे जानवर जीव हैं जो उस इंफ्रारेड रेज या अल्ट्रावायलेट रेज को भी डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं। उनकी आइज उस तरह से फंक्शन कर जाती हैं। तो इसलिए जो इंद्रियों पे निर्भरता होने के कारण और बायसनेस होने के कारण यह संसार मिथ्या है और परोक्ष है। फिर शरीर, क्या हम शरीर हैं? अगर हम शरीर होते तो हमें शरीर के बारे में पता होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो हमारा जो ज्ञान तंत्र है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी सेंस ऑर्गन्स जो है वो पूरा हमें अपने ही शरीर के बारे में नहीं बता रही। क्या मन शरीर का अंग है? जी नहीं। वो तो आज भी हमने चर्चा की। अगर मन शरीर का अंग होता तो मन ऐसी आदतें क्यों पालता जो शरीर के विरोधी हैं? जरा सोचो, एक लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक्स है। वैसे तो यह एक्सपीरियंस का भी विषय है। अगर आप ध्यान योग अच्छे से करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में भी ये विषय आ जाएगा, लेकिन तर्क भी है कि मन ऐसी आदतें क्यों पालेगा जो शरीर के विरोधी हो, लेकिन मन पालता है। तो इसीलिए मन शरीर का अंग तो नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड है, इस बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज है या इसके कैद में है, हम ये कह सकते हैं। उसे कुछ कर्म संस्कारों के कारण कुछ बाउंडेशंस दी गई हैं। क्या शरीर छोड़ने के बाद मन फ्री हो जाता है? नहीं, क्योंकि उसको आदतें पड़ी रहती हैं इस शरीर की, इसलिए वो फ्री नहीं होता। हाँ, फ्री होता है, हम मुक्ति पे आएंगे। जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है, वहीं पर ये सब बातें खुलेंगी फिर। तो हम इन सब बातों को विचार करके अच्छे से समझ लें। तो इसीलिए अब सूक्ष्म शरीर, क्या सूक्ष्म शरीर भी बंधन में है? जी हाँ, सूक्ष्म शरीर ही बंधन में है, ऐसा बोलिए। और बंधन देने का साधन ये स्थूल देह है। बंधन देने का साधन यह स्थूल देह है। ये कारागार के समान है, सूक्ष्म शरीर उसमें कैदी के समान है। चलिए, तो अगर हम अनुभव से समझना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स 20 जून से शुरू हो रहा है। आप इसको जल्दी अटेंड कर लीजिए, जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने 20 जून वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो आप जरूर मैसेज कर अपने डिटेल्स भेज दीजिए या डिटेल दिखा दीजिए कि आपने भेजा था। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि डिटेल्स लोग नहीं भेजना भूल जाते हैं या नहीं भेजते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई हम तो क्लास हमको नहीं मिल रही है। तो आप डिटेल भेजोगे तभी तो क्लास मिलेगी, ऐसे कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। और फिर भी अगर आपने डिटेल भेजा है, क्लास नहीं मिला है, तो वो चेक हो जाएगा, तो चेक कर लिया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 जून से शुरू हो रहा है, आप लाभान्वित हो सकते हैं। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम डॉक्टर। नेचुरोपैथी हमें कुछ कैपेबिलिटी देती है, कुछ ऐसे टेक्निक्स देती है जिससे कि हम अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी का नॉलेज की बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने क्या कहा है, क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है, कोई जजमेंटल कोर्स या नहीं है, लेकिन जो है यह कोर्स है। तो दर्शन का कोर्स कंप्लीट वेस्टर्न फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन और इंडियन फिलॉसफी का विस्तार से वर्णन मिलेगा। योग शिक्षक कोर्स, योगा टीचर कोर्स शुरू हो गया।
आज से इसकी क्लासेस शुरू हो गई। योगा टीचर कोर्स की जो क्लासेस हैं वो आज से शुरू हो चुकी हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी समय है। 11,000 रुपये 6 महीने का कोर्स है भाई। 11,000 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। लेकिन कुछ लोग कहे कि क्या हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, लेकिन आप बात करिए, कम से कम बात करिए, और बात करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचिए। तो यह योगा टीचर कोर्स भी आप लाभ उठा सकते हैं। अभी भी समय है, अभी इसकी हम स्टूडेंट को लेने के लिए अभी तैयार हैं। लगभग 21 जून तक, आज 12 जून है, 21 जून योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, उस दिन तक हम इसमें एडमिशन लेते रहेंगे। किसी ने कहा कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है, क्या मैं कर सकता हूं योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स? कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। लेकिन आप शारीरिक अवस्था अगर आपकी ठीक है और आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो योग शिक्षक कोर्स है, आप इसे भी ज्वाइन कर इसका पूरा पूरा या फिर कोई, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक आपको आगे जीवन में बढ़ने के लिए योगा टीचर के रूप में भी एक आधार मिल जाता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कोर्स का भी आप पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। योग शिक्षक कोर्स, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, प्रिपरेशन फॉर YCB योगा टीचर एग्जाम, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये सिलेबस पर बेस्ड होता है। और यह आपको प्रिपेयर कर देता है कि कैसे हमें योग शिक्षक को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या बातें जाननी चाहिए। उसे मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, उसे शारीरिक विज्ञान, फिजिकल बॉडी जो बायोलॉजी है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो ये सब ज्ञान इसमें मिलता है और एक कोर्स चलता है। कोई भी एस्ट्रो कंसल्टेंसी चाहिए उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध, तो अग्निमय बुद्ध जो है यह पुस्तक आप प्राप्त करना चाहते हैं, सीधा अमेजन पर जाकर आप खरीद सकते हैं, नहीं तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आपको कोई संपर्क करना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, और सारी कोर्सेज की डिटेल्स भी आप इसी नंबर पे लेंगे, 9661802459। और किसी भी तरह की पेमेंट्स होती हैं तो वो इस नंबर पे होती है। ठीक है, अगर आप डोनेशन या आपको लगता है कि हाँ अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि करना चाहिए अगर आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म करना पड़ता है। सिर्फ हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सहयोगी बने इन सभी कार्यक्रमों में, और कई जगह पर ऑफलाइन कार्यक्रम्स होते हैं और कार्यक्रमों का आयोजन हो और लाभ उठा सकें, तो आपको अगर लगता है कि इस चैनल के माध्यम से अच्छे कार्य हो रहे हैं तो आप इस चैनल के लिए या इसके लिए यहां पर डोनेट कर सकते हैं। नहीं तो चैनल पर मेंबरशिप लेना या फिर चैट में भी आप कुछ सुपर चैट या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके माध्यम से भी आप डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो यूट्यूब के माध्यम से होता है फिर। अन्यथा आप सीधा चाहे तो इस नंबर पर 9113417911 है, गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, आप इस पर सीधा ही पेमेंट कर कुछ सहयोग पहुंचाना चाहते हैं तो आप सहयोग पहुंचा सकते हैं। आगे ऑफलाइन शिविर कैंपिंग भी होने वाली है, उन सब में भी आप आर्थिक सहयोग देते हुए सहयोगी बन सकते हैं। तो चलिए अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है आपकी कमेंट्स को लेंगे। अभी आपने क्या कमेंट्स किया है उसको लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, लवकुश वर्मा जी, योगेश खैरनर जी,
नवज्योतिनाथ जी, संतोष कुमार जी, अजीत अपराजित, विनोद कुमार सूद, अवधेश कुमार जी, अभिनंदन है, नरेंद्र माकुड़े जी, राजू पाल जी, रतन सिंह जी। ओम तत्सत। सविता नायक जी, शिखर शर्मा जी, शर्मा मनोज जी, अभिनंदन है आपका। ज्ञानेंद्र भाटी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, मनोज साई सैन जी, आशा रानी जी, गोविंद प्रसाद नीमा, योगेश खैरनर, सृजनी महंता, रॉकर्स रॉक्स। डिड सोल नो माई मदर वाइफ एंड सन डॉटर? विच, कौन सा सोल? कौन से सोल की बात आप कर रहे हैं जो वाइफ सन डॉटर को जानता है? किसकी बात कर रहे हैं? किस तरह के सोल की बात कर रहे हैं आप? यहां पर सोल क्या सूक्ष्म शरीर जो डेथ के बाद जानता है कि नहीं? हाँ, जानता है। सृजनी महंता जी, नथु सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, पिंटू वासवा जी, रेकर्स रॉक। हाउ सोल टॉक इंग्लिश हिंदी? नो, सोल टॉक्स इन इमोशंस। अंदर अंदर जब हमें कोई बात समझ में आती है तो वो हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आती है, ठीक है? जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हिंदी इंग्लिश में नहीं होता है। तो सोल अपना मैसेज दे सकती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश और जो ये जो टंग के लैंग्वेज है, ये हमें, इसकी आवश्यकता हमें है, उस सोल को नहीं है। हाँ, जब वो अगर फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो जिस लैंग्वेज की हैबिट है, जिस लैंग्वेज की उसको हैबिट है, उसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेगी। लेकिन विदाउट यूजिंग लैंग्वेज जो सूक्ष्म शरीर जीवी हैं या एंटिटीज हैं, वो आपको अपना मैसेज कर सकती हैं विदाउट यूजिंग द लैंग्वेज, ठीक है? सृजनी महंता जी, गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि अचेतन मन को जगा के हम अपने पिछले जन्म का पता लगा सकते हैं, क्या ये सच है? अचेतन मन को जगाकर क्या ध्यान योग से हम अपनी मेमोरी के गहराई में उतर सकते हैं? हाँ, वो अचेतन पड़ा हुआ मेमोरी था, तो अब वो चेतन हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन जो योगी हैं वो बाद में छोड़ देते हैं जो पड़ा है उसको, क्योंकि उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। रेकर्स रॉक्स। वाई आई कांट सी द सोल इफ आई व्हाट सी व्हाट टू डू? इफ आई व्हाट सी, वाई आई कांट सी द, ये तो पहले ही चर्चा हो चुकी है। रेकर्स रॉक, आप पीछे की वीडियो सुनिए, 4 दिन पहले की वीडियो आप सुनिए, 5 दिन पहले की वीडियो सुनिए। संसार मिथ्या क्यों है, परोक्ष क्यों है, इसकी चर्चा की गई है। आई इज ए फिजिकल सेंस ऑर्गन एंड इट हैज द लिमिटेशंस। फिजिकल बॉडी है एक, ये फिजिकल सेंस ऑर्गन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ना तो माम शक्य से द्रष्टु मनने व स्व चक्षुषा, अपने इन चक्षुओं से नहीं देख सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ लिमिटेशन को देखती हैं, बंधन को देखती हैं। That's why I can't see the soul. Actually, the soul word is the biblical word. यहां आत्मा कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, प्रेत योनि कहा जाता है। तो what do you mean by soul? Soul is not in Christianity, in Bible, soul is not synonym to atma. According to concept of atma, soul is not synonym to atma. ठीक है? हाँ, सोल इज सिनोनिम टू सूक्ष्म शरीर, रूह जिसको कहते हैं। सोल जो है हेवन में जाएगी या हेल में जाएगी, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाती। सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के अनुसार जहां जाना है वहां जाती है, भावनाओं के अनुसार। त्रिलोक शर्मा जी, गुरु जी, प्रारब्ध के कारण जो कर्म होते हैं तो क्या वो भगवान हमसे करवाता? कुछ नहीं करवाता, वो कोई भगवान आपसे कुछ नहीं करवाता। 3 गुणों के वशीभूत, जैसे जैसे गुण हावी होते हैं वैसे वैसे हम कर्म करते हैं। रजोगुण हावी होने से राजसी कर्म, तमोगुण हावी होने से तामसी कर्म, सतोगुण हावी होने से सात्विक कर्म होते हैं। हाँ, वह परमात्मा सबका आधार है, लेकिन
वो इंटेंशनली आपसे कुछ भी नहीं करवा रहा, कुछ भी नहीं। श्वेता, सर, एज ओशो सेज वी आर नाइदर आवर बॉडी नॉर आवर थॉट्स, वी आर द ऑब्जर्वर, दैट इज द कारण शरीर। ऑब्जर्वर इज द ओनली ऑब्जर्वर इज आत्मन। Everything in the nature emerges from us, and then why did we choose to have a human experience? We choose because we have habits, many habits. That's why we choose to, our choices are bounded to body, our desires bounded to body. That's why we choose body, and we choose human body because we know something. बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा, साधन धाम। ह्यूमन बॉडी इज साधन, साधन फॉर फ्रीडम, मोक्षा। बट ह्यूमन एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस आर ऑलमोस्ट सेम लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ अदर एनिमल्स। हैबिट माइंड को होती है, जी हाँ। सृजनी महंता जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अनुज सिंह, सतीश मास्टर, रेकर्स रॉक, आपकी विवेचना सटीक रहती है, शब्द प्रवाह जी, धन्यवाद। सुनिए, फॉरवर्ड कीजिए, खुद भी लाभ उठाइए। नूतन भट्ट जी, ओम तत्सत। रेकर्स रॉक, गुरु जी, सोल अल्सो इज ए घोस्ट और डिफरेंट इन क्रिश्चियनिटी, इट इज सेम। अरविंद कुमार, सर, मन में ही सब संस्कार होते हैं और मन को ही मुक्त करना है, तो हम मुक्त हो जाएंगे? जी हाँ, अब समझना है कि मन को कैसे मुक्त करना है, इस पे हम आगे चर्चा ले जाएंगे। अमन कक्कर जी, आज तो ये समझ लो कि मन ही बंधन में है, सूक्ष्म शरीर ही बंधन में है, इसी को मुक्त होना है, इस स्थूल शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए। इसको क्या मुक्ति चाहिए? तो कारागार है बस, ये तो डिस्ट्रॉय होगा सिर्फ। एक कारागार से दूसरे कारागार में जीवात्मा चली जाएगी। गीता जी, चंद्रभान सिंह जी, कन्हई कुमार जी, अरविंद कुमार जी, तो क्या मन शरीर को ही मुक्त करना है, सूक्ष्म शरीर को ही? जी हाँ, उसी को मुक्त करना है, क्योंकि मनुष्य का बंधन और मुक्ति का साधन सिर्फ मन ही है। हाँ, मन ही साधन बनता है, माया साधन बनती है। डूम्सडे कहते हैं कि आत्मा ज्ञान के बाद कोई दूसरा दिखता नहीं, आत्म ज्ञान के बाद कोई दूसरा दिखता नहीं। फिर एक आत्मज्ञानी कहेगा सिर्फ मैं हूं, दूसरा आत्मज्ञानी कहेगा सिर्फ मैं हूं। सिर्फ आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं, सिर्फ ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा कहा जाता है। ये तो तत्व ज्ञान का विषय है, ठीक है। जब वो आत्म तत्व को जान जाएगा तो सारे भेद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा में कोई भेद नहीं होता, न स्वगत भेद होता है, न सजातीय भेद होता है, न विजातीय भेद होता है। आत्मा में कोई भेद नहीं होता, ठीक है। प्रणाम आचार्य जी, पूरा सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर से सिंक्रोनाइज्ड है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होता तो फिर मन को इस स्थूल शरीर के बारे में सब पता होता, फिर वही बात आ जाती है। इसलिए हमारे चक्रों की व्यवस्था है, सूक्ष्म शरीर में चक्रों की व्यवस्था है, एनर्जी चक्रास हैं, सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर पॉइंट्स हैं, जहां से सूक्ष्म शरीर अपने कंट्रोल को बना के रखता है इस फिजिकल बॉडी के ऊपर। क्या आसन प्राणायाम से मन को कंट्रोल किया जा सकता है? एक अभ्यास है, सहयोगी होगा मन को कंट्रोल करने में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मन पूर्णतः आसन के बाद, प्राणायाम के बाद धारणा, ध्यान, आगे भी तो चीजें हैं ना, तो फिर उसका अभ्यास करते करते पूर्णतः मन को लय किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। राकेश गुप्ता जी, काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन है। विष्णु चंद्र मौर्य जी, रजनी महंता जी, त्रिलोक शर्मा जी,
गुरु जी, पर अगर भगवान कोई भी कर्म हमसे नहीं करवाता तो प्रारब्ध की घटनाएं वो कैसे हुई? प्रारब्ध क्या है? संचित ही प्रारब्ध बनता है। जिन कर्मों का फल प्राप्त ना हो वो संचित अवस्था में रहते हैं और वही बाद में जब प्रकट होते हैं तो उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। पहले भी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। उन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। जलाराम रायका जी, बहुत अभिनंदन है। नीति सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। धर्मराज सोलकर, जब तक पूर्वज मुक्ति नहीं तब तक अपनी मुक्ति संभव नहीं। अपनी मुक्ति से पूर्वज मुक्ति भी हो जाए शायद। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब तक पूर्वज मुक्ति नहीं अपनी मुक्ति संभव नहीं? प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा ना। गुरुजी, हाउ वी कैन सी द ड्रीम बट 2 eyes closed? In the dream it's real. That time dream is real. When you are dreaming, when you are in lucid state and you are dreaming, that time dream is reality. But when you awake after getting up from your sleep, from your bed, then you realize that you were dreaming. उस समय आपको पता चलता है कि आप तो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन जिस समय स्वप्न देख रहे थे, that time that dream was real. That dream was your reality of life, and you are facing many problems, many things, and maybe you were enjoying in dream. All things were real during the dream. After rising up, after coming out of sleep, you realize that you were dreaming, and that dream was not real. That time this world is real, but that world is also not real. You need another awakening of your mind, awakening of your Atman. Then you will get this world is also not real. Complete Vedanta philosophy depend on this logic. तो वर्ल्ड जो है, संसार जो है, वह भी मिथ्या, और जो ड्रीम है वह भी मिथ्या। वी सी ड्रीम्स इन सूक्ष्म शरीर, इसलिए स्वप्न सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। सूक्ष्म शरीर में हम ड्रीम को देखते हैं, सूक्ष्म शरीर में हम स्वप्न को देखते हैं। उसके लिए फिजिकल आई की नीड नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न है, जागृत की अवस्था यह शरीर है, यह स्थूल शरीर, और सूक्ष्म स्वप्न की अवस्था सूक्ष्म शरीर है, और सुषुप्ति की अवस्था कारण शरीर है। सर, आचार्य प्रशांत के वीडियो देख सकते हैं कि भाई तो आपका पर्सनल डिसीजन है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मैं क्यों आपको कहूं कि ये देखो, मुझे, क्योंकि मैं खुद नहीं देखता हूं आचार्य प्रशांत को। कभी कभी मैंने चलते मतलब कि वीडियो में कभी सुन लिया, कभी देख लिया, कोई बात अच्छी लगी तो कंटिन्यू कर दिया, लेकिन मैं खुद उनके चैनल को नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे खुद कई बातें लगती है कि कुछ बातों को शायद उलझाया जा रहा है, शायद घुमा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं इस मामले में, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च तो आचार्य प्रशांत पे किया नहीं है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है। क्योंकि मैं खुद ही शास्त्रों पे रिसर्च करता रहता हूं, चिंतन मनन अध्ययन स्वाध्याय खुद ही चलता रहता है, और लंबे समय से किए जा रहा हूं, तो उस पर आधारित मैं बोलता हूं आपके समय। तो आपको देखना है नहीं देखना है, इट्स योर चॉइस। और आपको लगे कि भाई नहीं मुझे मिसगाइड हो रहा हूं, या फिर लग रहा है कि नहीं भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप अपना डिसीजन लीजिए। मृत्यु का समय निश्चित होता है या सांसें? कर्म निश्चित होते हैं, कर्म का फल निश्चित होता है। सांसें मृत्यु उसी का अंग है, ठीक है। मृत्यु का समय बदल भी सकता है, हो सकता है कि कुछ ऐसा कर्म हो जाए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कहते हैं कि उनकी मृत्यु 8 वर्ष में थी, लेकिन अगर संन्यास योग हो जाए तो मृत्यु टल जाएगी 16 वर्षों तक। तो उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, मृत्यु टल गई।
और इन सब बातों को ज्योतिष में भी ये मान्यता है कि अगर कुछ हम ऐसा कर्मों को बदल लें अपने, तो जो दुर्घटना या कुछ भी अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है तो उसको टाला जा सकता है। ठीक है, तो मृत्यु का समय निश्चित होता है कि नहीं, कर्म का फल निश्चित होता है। सांसें और मृत्यु दोनों उसी का पार्ट है, उससे अलग नहीं। कर्म फल के अंदर ही आते हैं, कर्म फल के साइकिल से बाहर नहीं है। ठीक है, मृत्यु एक परिवर्तन है, मृत्यु एक परिवर्तन है। इस पे भी हमने पहले चर्चा की है, आगे भी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं और कल फिर हम मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। और जिनको कोर्सेज ज्वाइन करनी है वो जो है इस नंबर पे संपर्क करेंगे, इस नंबर पर 9661802459, इस नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।